Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. As you know, we have discussed this chapter in other two videos. Today, we will just see the summary of this chapter. इस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स है, आज हम सिर्फ उनके बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है एयर इज एवरीवेयर. एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट है. जो भी स्पेस है वहां पर एयर प्रेजेंट होती है. फिर वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को देख नहीं सकते हैं. क्यों हवा को हम देख नहीं सकते? क्योंकि एयर का ना कोई कलर होता है, ना कोई शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते हैं. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव. जब हवा चलती है तो हमें केवल फील होता है कि विंड चल रही है या एयर मूव कर रही है. ठीक है. फिर मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब एयर मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. फिर व्हेन एयर मूव्स स्लोली इट इज कॉल्ड अ ब्रीज. जब धीमे धीमे हवा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. और व्हेन एयर मूव्स स्ट्रांगली इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. लेकिन जब हवा बहुत तेज चलती है तब उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आंधी भी कहते हैं. आंधी में बहुत तेज हवा चलती है ना. हाँ. फिर नेक्स्ट है एयर फिल्स अप स्पेस. एयर जो है स्पेस को फिलअप कर देती है, यानी भर देती है. ये हमें कैसे पता चलेगा कि एयर जो है वो स्पेस को यानी जगह को फिलअप कर देती है? आप एक बलून लेंगे और जब उस पिचके हुए बलून में आप एयर भरना शुरू करेंगे अपने मुंह से, तो क्या होता है? धीरे धीरे बलून फूलने लगता है. बलून क्यों फूलने लगता है? क्योंकि बलून के अंदर जो स्पेस थी उसे एयर फिलअप कर लेती है, जिसकी वजह से बलून फूलने लगता है. नेक्स्ट पॉइंट है एयर हैज वेट. एयर में वेट होता है, यानी एयर किसी भी चीज में अगर भरी जाए तो वो चीज भारी हो जाएगी. इसको हम कैसे जानेंगे? अगर हम एक बैलेंस लें यानी तराजू लें और तराजू के एक साइड हम हवा भरा हुआ बलून बांध के लटका दें और एक तरफ पिचका हुआ बलून बांध के लटका दे, तो आप देखेंगे कि जो हवा भरा हुआ बलून है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा और पिचके हुए बलून का साइड ऊपर उठ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पिचके हुए बलून से हवा भरा हुआ बलून ज्यादा हैवी होता है. इसका मतलब ये है कि एयर में वेट होता है, यानी वो भारी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ एयर. यानी एयर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना. तो सांस लेने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसका यूज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए करते हैं. इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी सरवाइव करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है, क्योंकि एयर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को ब्रीद आउट करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उनको एयर से ही मिलती है. तो एयर से ही प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीद करने में मदद मिलती है. नेक्स्ट है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. किसी भी चीज को जलाने के लिए, चाहे वो कैंडल हो या लकड़ी हो या कुछ भी हो, उसको जलाने के लिए हमें एयर की जरूरत होती है. बिना एयर के प्रेजेंस में अगर हम किसी चीज को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ी ही देर में बुझ जाएगी. आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हमें एयर से ही मिलती है. इसलिए एयर जरूरी है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए यानी जलाने के लिए. नेक्स्ट है एयर हेल्प अस टू फ्लाई काइट. एयर हमें और बहुत सारे कामों में भी हेल्प करता है, जैसे काइट को फ्लाई करने में. आप पतंग उड़ाते हैं ना जब हवा चलती है, तो काइट को फ्लाई करने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है. ड्राई क्लोथ, कपड़ों को सुखाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत होती है. टू टर्न द ब्लेड ऑफ विंड मिल. जो विंड मिल होती है उसकी ब्लेड को मूव करने के लिए भी एयर की जरूरत होती है. जब तेज हवा होती है तभी विंड मिल का जो व्हील होता है वो मूव करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. फिर एयर गिव्स शेप टू द बलून, टायर ट्यूब एंड बॉल. एयर जो है वो बलून, टायर ट्यूब्स और बॉल के अंदर जब भरी जाती है तो उनको एक शेप देती है.
ठीक है। इसके अलावा एयर का यूज कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए भी किया जाता है। जब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स में हवा भरते हैं यानी फूंकते हैं, तब उनमें से साउंड आना शुरू होता है जिससे म्यूजिक बनता है। ठीक है। कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? माउथ ऑर्गन है और ट्रम्पेट है, फ्लूइड है। इन सबको बजाने के लिए हमें उनमें हवा फूंकनी पड़ती है यानी भरनी पड़ती है। तो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एरोप्लेन को उड़ने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है, बर्ड्स को भी उड़ने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, और जो पैराशूट होते हैं या हॉट एयर बलून होते हैं उनको भी उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो हियर वी एंडेड दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।